न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़रें रहेंगी वो हम आपके सामने पेश करते हैं। हालांकि खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी रहेगी, जो मेन खबरें हैं उस पर हम नज़र एक डालते हैं। अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो जो बारिशों का मौसम है, क्योंकि देखिए कल सुबह से बारिशें चल रही है, इनफैक्ट परसों शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। और जम्मू में इस वक्त भी जो है बारिशें चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं। और इसी साथ साथ अगर पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ और बाकी जगहों पे वहाँ पे भी, और खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। कई जगहों पे भूस्खलन भी हुए हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि पुंछ, राजौरी, मेंढर और इसके साथ साथ रियासी, उधमपुर में कई जगहों पे भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। जो हाईवेज हैं वो ब्लॉक हुए हैं, रोड्स जो लिंक रोड्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। और जो पानी की सतह है और वाटर लेवल है कई दरियाओं के, चाहे वो तवी रिवर हो जो जम्मू में है, चिनाब रिवर है और बाकी रिवर्स हैं, उनका वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लोगों को एडवाइस दी गई है कि वो दरियाओं के पास ना जाएं। जो मलबा है कई जगहों पे, जिस तरह मैंने कहा लैंडस्लाइड्स हुई हैं, उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लेकिन हालांकि इस वक्त क्योंकि बारिशें चल रही हैं, बारिशें अभी भी जारी हैं कई जगहों पे, जिसमें मैंने कहा कि जम्मू भी है और बाकी जगहों पे। लेकिन जो पेशन गोई है उसके मुताबिक कल भी बारिशें होंगी, तो इसलिए जो मलबा उठाने में उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो है मलबा उठाया जाए, जो यातायात उसको रेस्टोर किया जाए। और खासकर जहाँ जहाँ पानी की, जहाँ जहाँ पे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उसमें उसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों को वो दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो बारिशें हैं, जो मौसम की खराबी है, ये सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त हमारे पास है। इसके साथ साथ जो मैं आपको बता दूं, जो दूसरी जो सबसे बड़ी खबर जो वो ये है कि जिस तरह आपको पता ही है कि इस वक्त जो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक बड़ा ही प्रोटेस्ट आज कांग्रेस की तरफ से हुआ है। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जंतर मंतर पे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए हो रहा है, कि रियासत की दर्जे की बहाली के लिए हो रहा है। और कल अगर आपको याद होगा, कल कांग्रेस के नेता तकरीबन 200 के करीब नेता और वर्कर यहाँ जम्मू से निकले थे, वो दिल्ली पहुँच गए हैं। और आज दिन को तकरीबन 11 साढ़े 11 के बीच में वो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट रैली, जो प्रोटेस्ट धरना वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो उस पर हमारी नज़र रहेगी, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उस पर हमारा काउंटर बाइट यहाँ से बीजेपी का रहेगा, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो अमरनाथ यात्रा पे है, कि अमरनाथ यात्रा 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है। आज एक और जत्था यहाँ जम्मू से, 21वां जत्था यहाँ से निकला है। और तकरीबन 3,500 के करीब यात्री यहाँ से इस जत्थे में चले गए हैं, बालतल और पहलगाम के रास्ते। हालांकि बारिशें रास्ते में भी हो रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पे इसका कोई असर नहीं है और अमरनाथ यात्रा ठीक तरह से चल रही है। तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जगह जगह पे इस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो उस पर भी खबर करेंगे। और उसके साथ साथ जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे क्या क्या लोगों को इश्यूज़ हैं, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए जिस तरह से आरसपुरा जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। म्यूनसिपल हदूद में जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं, तो उस मलबे का ढेर जगह जगह पे है। वहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, जैसे मैं जिस तरह से किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर है उसकी अगर हम बात करें, तो उधर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद हालांकि आतंकवादी जो है भाग गए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर वहाँ चल रहा है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो जितने भी बड़े और खबरें हैं उस पर हमारी बिल्कुल नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।